आप सभी को जय मसीह की। आज एक बार फिर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ हम सब पर कि हम खुदा के भवन में आज हैं, ताकि खुदा के वचन को आज हम सुने। और अब समय है कि परमेश्वर के वचन को हम लोग सुने और वचन के द्वारा आशीष पाएं। परमेश्वर का वचन मैं बार बार कहता हूं, हमें आशीष देने के लिए है, हमारी जिंदगी को ब्लेस करने के लिए है। और जब आज का आप वचन सुनेंगे, बहुत कुछ आप सीखेंगे। और मैं सच बता रहा हूं, आज का प्रचार आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज को चैलेंज करेगा और आपके पुराने माइंडसेट को तोड़ देगा। जो पुराना आपका माइंडसेट है बहुत सारी बातों को लेकर, आज का प्रचार, आज का संदेश वो पुराने माइंडसेट को, उस बैरियर को तोड़ देगा और आपको एक नया रास्ता दिखाएगा। और वचन जो है आपको प्रकाश देगा, वचन आपको डायरेक्शन देगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाले का काम करता है। यह वचन हमें चलना भी सिखाता है और हमें राह भी दिखाता है। जब तक इस वचन को हम नहीं सुनेंगे और नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, ना हमें चलना आएगा कि जीवन कैसे जीते हैं, और ना हमें रास्ता दिखाई देगा हमें किस रास्ते पे चलना है। इस वचन के थ्रू ही हमें रोशनी मिलती है और जीवन जीने का तरीका आता है। तो आज का ये प्रचार आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है और आपके जीवन को नया करने वाला है। तो आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे हम बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की पुस्तक, अध्याय 13 पद उसके 1 को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के विषय में जो ज्यूइश स्कॉलर हैं, यहूदी रब्बी है, बहुत जबरदस्त कमेंट्रीज को अपने देते हैं। और वो यहाँ पर बताते हैं, यदि कोई जवान आपको मिलता है जो जवान बुद्धिमान है, बड़े ध्यान से सुनना, आज जितने यंग यूथ है वो सारे, और जो शादीशुदा लोग हैं वो भी बड़े ध्यान से आज की सुने। अगर किसी जवान से आप मिलते हैं, उससे आपका इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, उसको आप बुद्धिमान देखते हैं कि वो जवान बुद्धिमान है, बुद्धिमानी से भरा हुआ है, तो इसका सीधा से एक मतलब है कि उसके पिता ने उसको डिसिप्लिन में रखा है। उसके पिता ने उसको डिसिप्लिन में रखा है और उसको अच्छी तालीम दी है। किसी भी जवान पुरुष को, जवान स्त्री को आप देखते हैं और उसके अंदर आप बुद्धिमानी वाला व्यवहार देखते हैं, बुद्धिमान तरीके से वो जीवन को जीता है और वो बुद्धिमान व्यक्ति है, तो इसके 2 ही कारण हैं। पहला कारण है कि उसके पिता ने उसको डिसिप्लिन में रखा है, उसको सख्त डिसिप्लिन के अंदर रखा है, और साथ ही साथ उसको अच्छी तालीम दी है, एक अच्छी शिक्षा दी है, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है आपको बुद्धिमान दिखाई दे रहा है। अगर किसी बच्चे को, आप किसी जवान को देखते हैं, स्त्री को, पुरुष को, वो बदतमीज देखते हैं, आप उसको ध्यान सुना, उसको बदतमीज देखते हैं, गाली देने वाला, लड़कियों को छेड़ने वाला, लड़कों को छेड़ने वाला, गंदे गंदे चुटकुले मारने वाला, गंदे गंदे हंसी मजाक करने वाला और गलत प्रकार के जीवन जीने वाले किसी भी जवान को आप देखते हैं, उसका सीधा सा अर्थ है कि उसके पिता ने उसको अच्छी शिक्षा नहीं दी है, अच्छी तालीम नहीं दी है और डिसिप्लिन में नहीं रखा है। जब तक पिता डिसिप्लिन में नहीं रखता तो बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, और अच्छी तालीम पिता नहीं देता तो अच्छी तालीम उनको मिलती भी नहीं है। ये बिल्कुल एक हकीकत बात है। और साथ ही साथ जो है, जब किसी भी लड़की को या लड़के को आप देखते हैं, जब वो अपने जीवन को पूरी तौर से संसारिक तरीके से जीता है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि उसके पिता ने, उसकी माता ने अपने बच्चे को आत्मिक शिक्षा नहीं दी है। बाइबल कहती है, हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिश्त ना दिलाओ, वरन प्रभु की शिक्षा देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा देते हुए, यानी हर एक मसीह का और मसीह माता पिता की यह जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा के साथ पालन पोषण करें। यानी प्रभु की शिक्षा क्या है, उनके माता पिता को भी पता होना जरूरी है। वचन में क्या लिखा है उस प्रकार उनको सिखाना जरूरी है, ताकि बच्चे को अच्छी तालीम दी जाए, अच्छा जीवन बच्चे का तैयार हो। और हकीकत है, किसी भी जवान को आप देखते हैं, उसका जवान का जीवन ऐसे ही दिखाई देता है। और दूसरी चीज जो है, जब कोई भी जवान बच्चा पूरी तौर से कलीसिया में समर्पित होता है, चर्च में आता है, खुदा के कलाम को सुनता है, उसके कलाम को पढ़ता है और कलाम पर चलता है, तो ना केवल अपने माँ बाप को, वरन अपने पासवान को और साथ ही साथ अपने खुदा को वो आदर देने वाला कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, हे जवान, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। आपकी जवानी को कोई तुच्छ ना जाने। चाल चलन में, विश्वास में, पवित्रता में, प्रेम में, विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जवान का जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग उसके जीवन से इंस्पायर हो और बोले, सच में ये जवान जो पुरुष है, जवान जो स्त्री है, ये बहुत आशीषित है। इस जवान से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ हमें जानने को मिलता है। इस जवान की फेलोशिप हमें अच्छी लगती है।
और हमेशा आप देखोगे आपको बहुत जगहों पे अच्छे बुद्धिमान पुरुष और स्त्रियां भी मिलेंगी जवान, और बहुत जगहों पे आपको मूर्ख स्त्रियां और मूर्ख पुरुष भी मिलेंगे, और यह हकीकत बात है, हकीकत बात है। इसीलिए हमें आज पहचान बताई जा रही है। अगर कोई जवान पुरुष या जवान स्त्री बदतमीज है, गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, तो सीधी सी बात है उसके पिता ने उसको डिसिप्लिन में बिल्कुल भी नहीं रखा और अच्छी तालीम नहीं दी है, अच्छी तालीम नहीं दी है। उसको आवारों की तरह छोड़ दिया है, आवारों की तरह। कैसे आवारों की तरह? जैसे जानवर बच्चे पैदा करते हैं और आवारों की तरह छोड़ देते हैं, उनको कोई तालीम नहीं देते क्योंकि उनके पास तालीम है ही नहीं, वो तालीम कहां से देंगे। तो ऐसे ही कई पेरेंट्स से बच्चे पैदा कर दिए, अपने आप पल जाएंगे, अपने आप बड़े हो जाएंगे, हम अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, वो बच्चे आवारों की तरह छोड़ दिए जाते हैं और वो बच्चे पूरी तौर से खराब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। कई घरों में ऐसा देखने को आया, माँ बाप दोनों कमाने निकल गए और बच्चे जो हैं उनको अच्छी तालीम नहीं मिली, अच्छी शिक्षा नहीं मिली, और उसके चक्कर में क्या हुआ, बच्चे अडल्ट्री में शामिल हो गए, बच्चे जो है गलत फेलोशिप में चले गए, गलत संगति में चले गए और पाप भरे जीवन को वो जीते जीते पूरी तौर से खराब हो गए। अपने माता पिता का नाम खराब किया, अपने पेरेंट्स को उन्होंने बदनाम करवा दिया, अपने परमेश्वर को भी उन्होंने आदर नहीं दिलवाया, सब जगह बदनाम करवा दिया। क्यों? क्योंकि बच्चों का ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए हमें सीखने की जरूरत है और हमें पहचानने की जरूरत है, ये तालीम बहुत जरूरी है। अच्छी तालीम जो है बच्चों के जीवन को पूरी तौर से नया कर देती है। और अगर कोई पुरुष जो है, कोई पुरुष किसी स्त्री को वो आदर देता है, कोई स्त्री अपने किसी पुरुष को आदर देती है, तो उसका सीधा सा एक तरीका है, उसने अपने घर में, ध्यान से सुने, अगर कोई पुरुष जवान पुरुष किसी स्त्री को आदर देता है, सम्मान देता है, तो इसका सीधा सा मतलब है उसने अपने घर में अपने पिता को देखा है कि उसका पिता उसकी मां को आदर और सम्मान दे रहा है। बच्चा जो घर में देखता है वही वो सीखता है। अगर बाप जो है अब उसकी माता को इज्जत और आदर देता है, तो जाके वो स्त्री, वो पुरुष किसी पुरुष को या किसी स्त्री को आदर और सम्मान देगी या देगा। उसी प्रकार कोई अगर जवान लड़की है, अगर वो किसी से बदतमीजी करती है, बदसलूकी करती है किसी पुरुष के साथ और बदतमीजी भरा व्यवहार करती है, तो सीधी सी बात है उसने अपने घर में देखा है कि उसके पिता ने कभी भी उसकी मां को इज्जत नहीं दी है और उसकी माता ने उसके पिता को इज्जत नहीं दी है। अगर घर में कोई किसी की मां है, वो अपने पति से बदतमीजी करती है, बदसलूकी करती है, तो वही चीज बच्चों के अंदर आती है, वही तालीम आती है और यही चीज बच्चा बाहर जाके वो किसी पुरुष के साथ और अपने पति के साथ बदतमीजी करेगा। बिल्कुल हकीकत है। यहूदी रब्बी साफ इस विषय में कमेंट्रीज देते हैं। अगर कोई भी स्त्री इस प्रकार का जीवन जी रही है तो उसने अपने घर में देखा है, घर में उसने देखा है कि उसकी माँ जो है उसके पिता को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देती है, बिल्कुल भी आदर नहीं करती है, बदतमीजी करती है, बदसलूकी करती है, और जिसका दुखद परिणाम यह हुआ वही चीज वो सीख कर गई और अपने घर में ऐसा करती है और बाहर लोगों के साथ भी ऐसा करती है। घर की तालीम बहुत जरूरी है, घर की तालीम बहुत जरूरी है। इसीलिए राजा दाऊद अपने बेटे सुलेमान को बिठा के तालीम दिया करता था, शिक्षा दिया करता था। उसी प्रकार कोई पुरुष बदतमीजी करता है किसी स्त्री के साथ, बदसलूकी भरा व्यवहार करता है, लड़कियों को छेड़ता है, गंदे काम करता है, तो सीधी सी बात है उसने अपने घर में अपने पिता को देखा है कि उसके पिता ने उसकी मां को कभी इज्जत आदर दी ही नहीं, और वही चीज उसने सीखी और वही चीज वो बाहर दिखा रहा है। सेम चीज बच्चा जो करता है वो इस बात की पहचान है कि उसका चरित्र कैसा है। बाइबल कहती है अगर फल को अच्छा कहो तो पेड़ को भी अच्छा कहो, और फल को निकम्मा कहो तो पेड़ को भी निकम्मा कहो। पेड़ कौन है? माता और पिता। फल कौन है? बच्चे। सीधी सी बात है। अगर फल ही गंदा है तो समझ जाना पेड़ ही गंदा है, पेड़ ही गंदा है। और फल अच्छा है तो पेड़ भी अच्छा है, और पेड़ अगर अच्छा है तो बुरे फल नहीं दे सकता। बाइबल कहती है अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता, वो अच्छा फल ही देगा। लेकिन एक बुरा पेड़ जो है बुरा फल ही देता है, और यह हकीकत है। इसीलिए हमें सीखने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखें। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे पिता बहुत एजुकेटेड नहीं है, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सख्ताई से मुझे रखा है, सख्ताई से रखा है। वो जब मैं स्कूल में भी जाता था वो आके क्रॉस चेक करते थे मैं स्कूल में हूं या नहीं, क्योंकि बचपन में बहुत शरारती था मैं। वो पीछे से मेरे स्कूल में आ जाते थे चेक करने के लिए मैं हूं या नहीं। उसके बाद वो शाम को जब वो घर पे आते थे तब मुझे जबरदस्ती बिठा देते थे कि बैठ बेटा और स्टडी कर। अगर मैं कहीं खेलने जाता था तो पहले से कहते थे कि इतनी देर तक वापस आ जाइए। अगर मैंने देरी करी तो घर आने के बाद फिर आप समझ सकते हैं मेरे साथ क्या होता था। अच्छे से हजामत करते थे वो। क्यों? क्योंकि
एक बात उन्होंने कही और मैंने उस बात को नहीं माना, तो सख्त डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है बच्चों को अनुशासित करने के लिए। ये डिसिप्लिन केवल घर में नहीं चाहिए, ये चर्च में भी डिसिप्लिन चाहिए। बाइबल खुद बताती है कि चर्च में अनुशासन और अनुशासित रहना बहुत जरूरी है। अगर पास्टर खुद डिसिप्लिन से नहीं रहता और डिसिप्लिन से नहीं रखता अपनी कलीसिया को, तो कोई भी डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। और ये पहचान है एक स्त्री की, एक पुरुष की पहचान है। इसीलिए उसका चरित्र जो है उसके पेरेंट्स के बारे में भी चीख चीख के बताता है। और ये पास्टर नवीन नहीं कह रहा, ये यहूदी रब्बी ज्विश कमेंट्रीज में बताते हैं, इन वचनों के ऊपर जब वो कमेंट्रीज करते हैं तो खुद बता रहे हैं ये पहचान है, ये हकीकत है। और साथ ही साथ जो है ज्विश स्कॉलर जो कहते हैं, अगर आप किसी जवान को देखते हैं, जो जवान व्यक्ति जो है पूरी तौर से डांट को सुनकर अनसुना करता है, अगर डांट को सुनकर अनसुना करता है तो वो एक बात की पहचान है कि वो जवान जो है पूरी तौर से सांसारिक जीवन को जी रहा है। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति शिक्षाओं को सुन भी लेगा, डांट को सुन भी लेगा, लेकिन एक जवान नहीं सुनेगा। और जो ऐसा जवान होता है, जो मूर्ख जवान होता है, तो मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, वो कभी भी अपने पिता की बात को नहीं सुनता। अगर उसके पिता ने उसको डांटा, उसका मजाक उड़ाया, तो बुरा मान जाता है। क्या लिखा वचन में? यही लिखा है, जो अपने पिता की डांट को नहीं सुनता वह ठट्ठा करने वाला बन जाता है। जब कोई भी जवान बच्चा अपने पिता की डांट को नहीं सुनता तो ठट्ठा करने वाला बन जाता है, ठट्ठा करता है। और लिखा है, और यहां पर यही लिखा है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता, और ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। इसका मतलब डांट जो पिता उसको दे रहा है, डांट को भी नहीं सुनता, वो अपने पिता का मजाक उड़ाता है, कहता है अरे पापा तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम पुराने जमाने के हो, हम नए जमाने के हैं। मम्मी तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं पता, हम नए जमाने के, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत बुद्धिमान है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं जानती। अपनी ये स्टोरियां मत बताओ, उस जमाने में चला करती है, आज के जमाने में काम नहीं आएंगी। औलाद ऐसे कहती है, क्या कहते हैं, मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं पापा, मम्मी तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम चुप हो जाओ। वो नहीं सुनता। और जहां पे पिता ने डांट दिया औलाद को, वो छूटते ही कहता है मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। भागू भागू, बोलो भागू भागू। कितने बच्चे मैंने देखे, मैंने बहुत केसेस देखे, अगर बाप ने डांट दिया, माँ ने डांट दिया, वो सीधा कहता घर छोड़ के भाग जाऊंगा, बोल मत देना मुझे, घर छोड़ के भाग जाऊंगा। भाग जा, तेरे को यहां बाप बिठा के खिला रहा है, पिला रहा है, पहना ओढ़ा रहा है, और तू कह रहा है मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। भाग जा बेटा, तेरे को समझ आ जाएगी फिर कैसे कमाते, कैसे खाते और कैसे रहते। आजकल की औलादें ऐसी हो चुकी हैं, वो नहीं सुनती, जितना मर्जी सिखा लो नहीं सुनती है, बदतमीजी करने में लगी रहती है। और यही कारण है उनके जीवन में आशीष नहीं है। और हमें समझना जरूरत है कि ऐसे जो जवान बच्चे होते हैं वो कभी भी किसी की बात को नहीं सुनते हैं, हमेशा मजाक उड़ाते हैं, दूसरों की हंसी उड़ाते हैं। और ऐसा व्यक्ति, कोई ज्ञानी व्यक्ति, परमेश्वर के वचन से भरा व्यक्ति, जब उसको कोई ज्ञान की शिक्षा देता है, डांटता है, तो उसका वो क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसका ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उसकी बात को नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते। और चर्चिस में बड़ी प्रॉब्लम से, चर्चिस के अंदर जब जवान लड़कियां शॉर्ट्स कपड़े पहन के आती हैं, शॉर्ट्स कपड़े पहन के आती है चर्च के अंदर, जो दिखने में वल्गर हैं, जो सेक्सुअलिटी को और गंदी चीजों को बढ़ावा देती है, जब वो ऐसे कपड़े पहन के आती हैं चर्चिस के अंदर, और जब चर्च के अंदर पास्टर या पादरी कहता है ऐसे कपड़े पहन के ना आओ, तो वो जवान लड़कियां गुस्से में कहती हैं आपस में एक दूसरे को कि हमारे माँ बाप ने हमें नहीं बोला, हमारे माँ बाप ने हमें नहीं रोका, इस पादरी की हिम्मत कैसे होगी बोलने की। सीधा बोलते हैं। मैंने बहुत केस देखे ऐसे। एक बार एक चर्च के अंदर, जब मैं बिलीवर था, पास्टर ने कहा दोबारा कपड़े पहन के मत आना। उस टाइम तो मुंह उतर गया, लेकिन बाहर जाकर अपनी सहेली को कहने लगी, वो लड़की कह रही ये अपने आप को पास्टर समझता क्या है, ऐसा है। वैसे जवान लड़कों को कहा जाए कि ऐसा हेयर स्टाइल मत बना के आओ, ऐसे बाल क्यों कटवा रखे हैं तुमने, ऐसा हेयर स्टाइल, सैटरिक हेयर स्टाइल मत बना के, ऐसी दाढ़ी मत बनाओ, इस तरह का हुलिया मत रखो, फटी पैंटे मत पहनो, ऐसा मत पहनो, जो सारे सैटरिक सिंबल्स को बढ़ावा देते हैं, ऐसे कपड़े मत पहनो। जब पास्टर कहता है, विश्वासी उखड़ जाता है, वो जवान बच्चा उखड़ जाता है और कहता है मेरे बाप ने मुझे नहीं रोका, किसी ने मुझे नहीं बोला, इस पास्टर की हिम्मत कैसे होगी बोलने की, ये बोल कैसे रहा है, ये तो मेरे पीछे पड़ा रहता है, इसको कोई काम धंधा नहीं है। ऐसे कहते हैं। लिखा है ना, जो मूर्ख होता है वो घुड़की को भी नहीं सुनता, डांट को भी नहीं सुनता, जितना मर्जी डांट लो, समझा लो, बुरा मान जाएगा। उस पास्टर को कहने का, बोलने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। बाइबल में लिखा अधिकार के समान अधिकारी बनकर अधिकार से सिखाता रहे, उल्हाना मारता रहे, डांटता रहे। उल्हाना तो पड़ेंगे बेटा, जब तक सुधरोगे नहीं उल्हाने तो पड़ेंगे, डांट पड़ेगी, ये बाइबल कहती है, कोई और नहीं कहता, पास्टर नवीन नहीं कहता, बाइबल कहती है। ये होता ही होता है। इसीलिए चर्चिस में कभी भी ऐसा कहा जाता है, उखड़ जाते बिलीवर्स, बुरा मान जाते।
कोई पाप में डूबा है, उसके पाप के विषय में अगर कोई पास्टर अवगत कराता है, उसको समझाता है, सिखाता है, पाप भरा जीवन छोड़ दे, गलत काम छोड़ दे, वो उखड़ जाता है। पास्टर तो मेरे पीछे पड़ा रहता है, जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। तुम अपनी औलादों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अपनी बीवी के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अपने पति के पीछे क्यों पड़े रहते हो? उनकी गलत चीजें एक देखते हो, आप उसके पीछे पड़ जाते हो। पास्टर आपको सिखाने समझाने का काम करता है। आप नहीं समझते, नहीं सीखते, क्योंकि उसको चिंता है कि इसका दुखद परिणाम होगा आगे, इसीलिए तुम्हें वो डांट रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है। और नहीं सुनोगे तो बाद में नुकसान उठाओगे और कुछ भी नहीं। इसीलिए हमें डांट को, फटकार को बड़े ध्यान से सुनना है, सिखाना है। हमें बदतमीज नहीं होना। जब कोई डांटता है तो सीधा वो उखड़ जाता है, बदतमीजी करना शुरू कर देता है। ये पहचान होती है कि परवरिश कैसी मिली है। हकीकत बता रहा हूं, ये परवरिश की पहचान होती है, बाइबल कह रही है। मैं बार बार समझाता हूं, एक माता पिता की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना। आवाराओं की तरह पैदा करके मत छोड़ दो कि अपने आप पल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। नहीं, ऐसा होता तो चर्च में मुझे भी आने की आवश्यकता नहीं है। चर्च में आप लोग अपने आप आते, आराधना करते, चले जाते। क्यों? प्रभु ने मुझे खड़ा किया। तो आप लोग मेरा आत्मिक परिवार हो, आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, और मेरा कर्तव्य, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बार बार सिखाता रहूं, समझाता रहूं, खुदा की आत्मा में उसके वचन से तैयार करता रहूं। यह हकीकत। इसीलिए वचन सिखा रहा है यहां पर कि आप किस प्रकार के, किसी लड़की को आपने देखा इस प्रकार तो समझ जाना उसको परिवार से परवरिश ऐसी मिली है। किसी लड़के को आपने देखा तो समझ जाना उसको परिवार से ऐसी परवरिश मिली है। उसने अपने घर में अपने बाप को देखा है, उसका बाप कैसे उसकी मां को मारता, पीटता था, गाली गलौज करता था, इसीलिए वो किसी अपनी पत्नी के साथ या किसी भी स्त्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना। और किसी लड़की को इस प्रकार का काम करते हुए देख लो, गाली गलौज, मारपीट, तो समझ जाना अपने घर में उसने अपनी मां को यही काम करते हुए अपने बाप को देखा है, और इसी प्रकार के व्यवहार की वजह से वो ऐसा कर रही है। विरासत में उनको तालीम मिली है। बच्चा जो सीखता है सबसे पहले अपने घर से सीखता है, बाद में स्कूल से सीखता है, बाद में मोहल्ले से सीखता है, बाद में चर्च से सीखता है। सबसे पहले वो घर से सीखता है, ये बाइबल बताती है। बच्चा जो ऑब्जर्व करता है, जो देखता है, उसी के थ्रू वो सीखता है। आप क्या बच्चे को तालीम दे रहे हो, जरूरी है। पति पत्नी अगर गाली देके बात करते तो औलाद भी वही सीखेगी, औलाद भी वही सीखेगी। एक दूसरे पर दोष लगा रहे हो, मारपीट कर रहे हो, तो औलाद भी वही सीखेगी। आपके शब्दों को औलाद पकड़ेगी। एक घर में मैंने देखा, एक पत्नी जो अपने पति से बदतमीजी करती थी, बार बार हाथ भी उठा देती थी, उसको देखा देखी उसकी छोटी बच्ची, वो भी गुस्से में, कई बार बाप ने डांटा, उसको कुछ कह दिया, वो आके बाप को वो भी मारना शुरू कर देती है, मारना शुरू कर, धक्का देना शुरू कर देती है। उसने कहां से सीखा? उसने अपनी मां को देखा काम करते हुए, मां को देखा। ऐसे ही घर के अंदर छोटे बच्चे ने एक बार क्या, उसकी मां ने कुछ बोला उसको, जाके उसने मां को धक्का दे दिया और उल्टा सीधा कुतिया उतिया गंदी गंदी बातें बोल के निकल गया, गाली दे के निकल गया। उसने किसको देखा? अपने बाप को देखा। उसके पिता ने उसके पिता क्या करता था, बीवी को गुस्सा आया, बीवी को गाली गलौज और उल्टा सीधा कहता था। बच्चा देखता गया, वो देखते देखते सीख गया, मेरा बाप तो मेरी मां का ऐसे व्यवहार करता। अच्छा, जो बच्चा सुनेगा वही कैप्चर करेगा और वही रिपीट करेगा। बच्चे का माइंड जो होता है सब कुछ रिकॉर्ड करने वाला होता है, उसकी मेमोरी खाली होती है। जो भी सुनेगा उस मेमोरी में स्टोर कर लेगा, जो भी सुनेगा स्टोर कर लेगा, भरता जाएगा भरता जाएगा। अब जो आपके अंदर होगा वही आपके बाहर निकलेगा। अंदर अच्छी बातें हैं तो बाहर अच्छी बातें निकलेंगी, बाहर वही निकलेगा जो आप दे रहे हैं। अगर कोई पिता अपनी मां के साथ गलत व्यवहार करता है, अपनी मां के साथ बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, तुम्हारी औलाद ने जो देखा है एक दिन वो भी यही करेगी। उसने जो तालीम पाई है वो यही काम करेगी औलाद। वो खुद अपनी मां के साथ वो बच्चा बदतमीजी करेगा। आपने अपने बाप के साथ बदतमीजी करी, औलाद सीख लेगी और वही औलाद फिर अपने पिता के साथ बदतमीजी करेगी। एज इट इज चीजें ट्रांसफर होती है। विरासत में आप दे रहे हो, विरासत में ध्यान रखना, विरासत में दे रहे हो, जो आप विरासत में दे रहे हो उसका एक दुखद परिणाम है। अच्छी चीज दोगे तो सुखद परिणाम है, बुरी चीज दोगे तो दुखद परिणाम है। इसीलिए हमें इस बात को समझना है कि हम विरासत में अपनी औलादों को क्या दे रहे हैं, हम किस प्रकार अपने घर में बात करते हैं, अपने पति से, अपनी पत्नी से। आपको पति से, अपनी पत्नी से अगर झगड़ा करना है तो तरीका सीखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, चीजें अनकंट्रोल होती हैं, वहां पे गलतियां हो जाती है, लेकिन सीखना पड़ेगा। जब पति से झगड़ा करो, किसी बात पर आपने झगड़ा करना है, अपनी पत्नी से झगड़ा करना है, दरवाजा बंद करके एकांत में झगड़ा तरीके से। पति पत्नी मोहब्बत कैसे करते हैं? बाहर मोहल्ले में जाके कैसे करते हैं? बंद कमरा करके मोहब्बत को करते हैं, तो लड़ाई बाहर क्यों करते हैं? उस चीज पे भी कंट्रोल आना जरूरी है, सीखना जरूरी है। यह समझदार हमें बनना पड़ेगा, बुद्धिमान बनना पड़ेगा। आप अपने बच्चों के सामने जो बोलते हो बच्चा वही कैच करता है, वही चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है और वही सीख जाता है। मैंने कितने ऐसे बच्चे देखे जो अपने घर में, परिवार में जो परवरिश उन्होंने ली, जो उन्होंने देखा, जो सीखा, वही रिपीट आगे फ्यूचर में अपने हस्बैंड्स को और अपनी पत्नियों को दिया उन्होंने विरासत में। हम बोल नहीं सकते ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता ही होता है। एक घर में मैंने देखा, एक पिता जो है अपने
जो उसके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे जब आते हैं तो बच्चों से गाली दे दे के बात करता, कुछ ना कुछ उल्टी बात बोल के गाली दे दे के बात करता, और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होना शुरू हो गया, कोई बात घर में हुई तो उसके मुंह से भी गाली निकलती। माँ ने कहा तूने गाली कहाँ सीखी, तूने गाली कहा? उसने कहा मैंने इनको सुना था, उनसे मैंने गाली सीखी। तो जो आप घर में दे रहे हो, बच्चा रिकॉर्ड कर रहा है, सब कुछ रिस्टोर कर रहा है, और जो वो स्टोर करेगा वही वो बोलेगा। ये बाइबल सिखाती है। इसीलिए बहुत सोच समझ के हमें अपने जीवन को ठीक करना है और अपने जीवन को बनाना है। जरूरी है कि इस बात को हम देखें, इस बात को समझें, नहीं तो हम खुद परेशान हो जाएंगे। और हम देखते हैं सुलेमान के बारे में। सुलेमान एक ऐसा व्यक्ति था जो सुलेमान के विषय में सुलेमान ने बहुत सारी अद्भुत बातें बताई जिनको हम सुन रहे हैं, सुलेमान खुद तो गलती कर गया लेकिन हमें शिक्षा दे गया। हालेलुया। सुलेमान खुद तो गलती कर गया लेकिन हमें शिक्षा दे गया। एक पिटा हुआ जो खिलाड़ी होता है वो बहुत अच्छा कोच बनता है। एक पिटा हुआ खिलाड़ी जो होता है बहुत अच्छा कोच बनता है। ध्यान रखना, पिटा हुआ खिलाड़ी जो होता है बहुत अच्छा कोच बनता है। 2011 में जब इंडिया का वर्ल्ड कप हुआ था तो वर्ल्ड कप के दौरान जो कोच था वो क्या था? कैरी कस्टिन। ये कोच था इंडिया का 2011 में वर्ल्ड कप के दौरान, कैरी कस्टिन। और ये एक पिटा हुआ खिलाड़ी था लेकिन एक बहुत अच्छा कोच था, इसने इंडिया को 2011 में वर्ल्ड कप जिता दिया। ठीक उसी प्रकार सुलेमान एक पिटा हुआ खिलाड़ी रह गया लेकिन कोच बहुत अच्छा बन गया जो हमें शिक्षा दे गया। अंत में अपनी दौड़ को खुद अधूरी छोड़ दिया उसने, लेकिन हमें बड़ी अच्छी शिक्षा दे गया। ये ध्यान रखना, एक पिटा हुआ खिलाड़ी जो है एक बहुत अच्छा कोच बनता है। और सुलेमान भी ऐसे ही रह गया। अंत में वो पिट गया, छूट गया, रह गया, गलती कर गया, लेकिन हम सब के लिए बड़ी अच्छी शिक्षा दे गया, बहुत अच्छी शिक्षा दे गया। इसीलिए हमें समझना है कि हम किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज किस प्रकार का। हमें अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, अपनी लाइफ को खुदा के वचन से मैच करने की जरूरत है, मेल करने की जरूरत है कि हम पहचाने कि हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं। बाइबल आपको बुद्धिमान बनाती है, ज्ञानवान बनाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा, इसको पढ़ना शुरू करें, आपकी लाइफ बदल जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। आप किसी भी आप बुद्धिमान को जब डांटे, वो डांटते देखना उखड़ जाएगा, सुनेगा ही नहीं, किसी की नहीं सुनेगा। बड़ा है नहीं सुनेगा, छोटा है नहीं सुनेगा, कोई भी व्यक्ति है नहीं सुनेगा। आज चर्चिस में भी सेम यही प्रॉब्लम है। अगर पास्टर डांट दे तो 2 मिनट में विश्वासी धमकी देता है, मैं चर्च छोड़ दूंगा, मैं चर्च नहीं आऊंगा। जैसे उसके चर्च में आने से पास्टर का उद्धार हो जाएगा। हेलो, विश्वासी के चर्च में आने से पास्टर का उद्धार हो जाएगा। वो अपने ही फायदे के लिए, अपने ही जीवन के लिए चर्च में आ रहा है और उससे उसी का उद्धार होगा और किसी का और का नहीं होगा। यह ध्यान रखना। और इसी प्रकार लिखा है नीति वचन उसके 13 के 13 में, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। इसमें बड़ी ही अद्भुत बात बताई गई है और यहूदी रब्बी इस वचन के विषय में बताते हैं, अगर जब तुम आज्ञा को मानते हो, आज्ञा मानने से तुम आशीष पाते हो, और आज्ञा को तोड़ने से और वचन को तुच्छ जानने से तुम नुकसान उठाते हो। अगर खुदा का वचन का प्रचार किया जा रहा है, उसको तुमने तुच्छ जान लिया ना, तो तुम अपना नुकसान करोगे, किसी और का नहीं करोगे। साफ लिखा, जो वचन को तुच्छ जानता है नष्ट हो जाता है। वचन से जो प्रचार किया जा रहा है, वचन को अगर तुच्छ तुमने जाना तो नष्ट हो जाओगे, दिखाई नहीं दोगे। वचन को तुच्छ जानने से नष्ट हो जाओगे। और इसी में लिखा, आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है, लेकिन जो आज्ञा के डरवैये होते हैं उन्हें अच्छा फल मिलता है। और यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा को 613 आज्ञाएं दी थी, तो 613 आज्ञाएं में से 248 आज्ञाएं जो थी वो पॉजिटिव थी। 613 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी और मूसा ने जो इजरायलियों तक पहुंचाई थी 613 आज्ञा, उनमें से 248 आज्ञा पॉजिटिव थी। और यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते, हमारे इंसान के शरीर में 248 ही ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में 248 ही ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और वो बताते हैं 248 ऑर्गन्स इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने 248 पॉजिटिव आज्ञाएं दी थी, यानी हमारे फेवर में, हमारी आशीष के लिए। 613 आज्ञा में से केवल 248 आज्ञाएं पॉजिटिव दी थी। और ह्यूमन शरीर में, ह्यूमन बॉडी में 248 ही ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और वो बताते हैं कि 248 जो आज्ञा दी गई थी, उनमें से एक एक आज्ञा हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को चंगा करती है, उनको ब्लेस करती है और हमें स्वस्थ करती है, एक एक आज्ञा। और परमेश्वर बड़ा महान है, वो जानता है इंसान बड़ा चालाक है, इसलिए परमेश्वर ने ये नहीं बताया कि किडनी के लिए कौन सी आज्ञा माननी है, हृदय के लिए कौन सी आज्ञा माननी है, आंख के लिए कौन सी आज्ञा माननी है, कान के लिए कौन सी आज्ञा माननी है। एग्जैक्ट परमेश्वर ने खोल के नहीं बताया, सिर्फ सिम्टम्स देके बाइबल में बताया। क्योंकि इंसान क्या करेगा, उसको किडनी की समस्या तो वही आज्ञा मानेगा जिससे किडनी ठीक हो जाए, आंख की समस्या केवल वही आज्ञा मानेगा आंख ठीक हो जाए। इसीलिए हम सब के लिए एक ऑब्लिगेशन है कि हम सब 248 आज्ञाओं को माने, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी आज्ञा मानने से हमारी किडनी ठीक होगी, हमारा हार्ट ठीक होगा, हमारा ब्रेन ठीक होगा, हमारे कान ठीक होंगे, हमारे घुटने ठीक होंगे, हमारी हड्डियां ठीक होंगी।
इसीलिए परमेश्वर ने इस चीज को मिस्ट्री बना के रखा, इसके अंदर खोल के नहीं बताया कि किस किस आज्ञा से तेरे साथ क्या क्या होगा, सिर्फ सिम्टम्स दे के बताया। और हमें समझने की जरूरत है इस चीज को। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो एक एक ऑर्गन हमारा चंगा हो जाता है, हील हो जाता है, हम ब्लेस हो जाते हैं। यह परमेश्वर की महानता है। वरना परमेश्वर 248 पॉजिटिव आज्ञा नहीं देता, वो कुछ और दे देता। इंसान को परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया, ऐसा ही बनाया कि हम उसकी एक एक आज्ञा को माने, उस आज्ञा के थ्रू हम आशीष पाएं। यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो होता है, अगर वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है, उन आज्ञाओं को तोड़ता है, तो क्या होता है, उसके बाद एक एक ऑर्गन्स उसके खराब होने शुरू हो जाते हैं। लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता है नष्ट हो जाता है। वो नष्ट कैसे होता है? जब वचन की आज्ञा तोड़ता है, एक ऑर्गन में बीमारी आती है, एक ऑर्गन खराब होता है, दूसरी आज्ञा तोड़ता, फिर दूसरा ऑर्गन, फिर तीसरा ऑर्गन, धीरे धीरे बीमारियां होते होते इतनी बीमारियां लग जाती है, एक दिन वो नष्ट ही हो जाता है। वो दिखाई नहीं देता, वो दिखाई नहीं देता। एक एक कमांडमेंट्स हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को हील करती हैं। आप क्या लिखा बाइबल में? एक छोटी सी छोटी आज्ञा नहीं तोड़े, एक छोटी सी छोटी आज्ञा। अगर आप छोटी सी छोटी आज्ञा भी तोड़ते हो तो एक बीमारी आप साथ में लेते हो, एक परेशानी आप साथ में लेते हो। और एक एक आज्ञा को जो तोड़ना शुरू करता है, यानी वचन को आप तुच्छ जान रहे हो, तभी तो आज्ञा तोड़ रहे हो। परमेश्वर ने कहा गाली नहीं दो और तुम गाली दे रहे हो, यानी तुमने उस वचन को तुच्छ जाना, इसको बड़ा इजी बात जानी, इसलिए तुम गाली दे रहे हो। तुम्हें गाली देने से क्या हुआ? उस गाली देने से तुम्हारे एक ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ेगा, और जितना तुम उस पाप को दोहराते रहोगे, इफेक्ट पड़ते 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 आप भयानक बीमारी से ग्रस्त हो, भयानक बीमारी से। और जितनी आज्ञाएं तोड़ोगे, उतने नए नए रोग तुम्हारी बॉडी में लगते रहेंगे, उतने नए नए रोग लगते रहेंगे, और धीरे धीरे वो इंसान जो है पूरी तौर से नष्ट हो जाता है, वो पूरी तौर से नष्ट हो जाता है, और उसका शरीर बचता भी नहीं, शरीर नहीं बचता उसका। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम 248 की 248 जो पॉजिटिव कमांडमेंट्स है हमारे लिए, पॉजिटिव आज्ञाएं हैं, उनको माने। बाइबल की छोटी से छोटी शिक्षा जो दी जाती है उसको माने। आपके ऑर्गन्स को हील करेगा परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है, ये वचन चंगा करता है हमें। इस वचन को सुनने से, इस वचन का पालन करने से आपको चंगाई मिलती है। और जितने लोग यहां बैठे, अगर कोई बीमारी आपके पास है, कोई समस्या आपके पास है, तो सबसे पहले खुदा के आगे पश्चाताप करें, अपनी गलती को माने। बाइबल कहती है जो अपने अपराध को मान लेता है और छोड़ देता है, मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है। हालेलुया, हालेलुया। कौन दया करता है? परमेश्वर दया करता है। जब वो अपनी पश्चाताप करके गलती को मान लेता है और उस गलती को छोड़ देता है, तब परमेश्वर दया करता है। और उसके बाद जब परमेश्वर दया करता है तो उसकी बीमारी खत्म हो जाती है, उसकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, उसकी बॉडी के अंदर हीलिंग आ जाती है, ब्लेसिंग आ जाती है, उसकी बॉडी स्वस्थ भली चंगी रहती है। खुदा उसको आशीष देता है, और परमेश्वर चाहता है हमारे एक एक अंग स्वस्थ रहें, एक एक अंग। क्यों चाहता है परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर ने अपने पवित्र हाथों से हम इंसान को बनाया है, अपने पवित्र हाथों से, अपने पवित्र हाथों से बनाया है। और पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे खूबसूरत चीज है वो कोई और नहीं, वो हम इंसान ही हैं। इसलिए परमेश्वर इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने कहा बहुत सुंदर है। परमेश्वर इंसान को बना के खुश हुआ, इंसान को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया। यानी जैसा परमेश्वर का स्वरूप है, उसी स्वरूप में परमेश्वर ने इंसान को बनाया। हम और आप परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं, और इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरी गैलेक्सीज में सबसे खूबसूरत खुदा है, और उस खुदा ने वैसे ही खूबसूरत हमें भी बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी सेम ऐसी बनाया है। इसीलिए 248 की 248 पॉजिटिव आज्ञाओं को माने। जब हम ऐसा मानते हैं तो हमारे जीवन में आशीष आती है, ब्लेसिंग आती है, और हमारा जीवन जो है बेहतर होता चला जाता है। और एक वचन और पढ़े हम लोग, नीति वचन उसके 13 के 20 में लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। और पौलुस ने भी सेम यही बात बोली। पौलुस ने बोला बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ठीक इसी प्रकार पौलुस ने भी यही बात बोली। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी फेलोशिप को ठीक करें, अपनी संगति ठीक करें, क्योंकि संगति का बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है। एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। अगर आप में से कोई भी किसी परफ्यूम की फैक्ट्री में जाएगा और परफ्यूम की फैक्ट्री में जाके वहां पर पूरे में घूमेगा, परफ्यूम की फैक्ट्री में पूरे में घूमेगा, कोई परफ्यूम परचेज नहीं करेगा, खरीदेगा नहीं, केवल वहां पे घूम के सब कुछ देखकर बाहर आ जाएगा। बाहर आती है उसकी बॉडी से, उसके कपड़ों से परफ्यूम की खुशबू आई। उसने क्या किया? परफ्यूम खरीदा? उसने खरीदा नहीं, परफ्यूम लगाया नहीं, केवल फैक्ट्री में एंटर कर गया और घूम फिर के वहां से जब वो बाहर आया तो उसके कपड़ों से खुशबू ही खुशबू आ रही। उसी के विपरीत कोई एक व्यक्ति चमड़े की फैक्ट्री में जाए और पूरे में घूम ले, पूरे में घूम फिर के आ जाए, चमड़े की बेल्ट ना खरीदे, चमड़े के जूते ना, केवल घूम के आ जाए, जब वो बाहर आएगा तो उसकी बॉडी से, उसके कपड़ों से चमड़े की बदबू आएगी,
चमड़े की बदबू आएगी और वो बदबूदार कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार जो है कोई व्यक्ति जब जीवन पाप में डूबा होता है और दुष्टों के संग रहता है तो उसके जीवन से बदबू आती है। जब कोई पाप में डूबा होता है और दुष्टों के संग रहता है उसके जीवन से बदबू आती है, खुशबू नहीं आती, बदबू आती है और जीवन उसका बदबूदार कहलाता है। इसलिए बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। तुम अगर अच्छे भी हो, किसी बुरी संगति में रहते हो तो उसकी वजह से तुम बिगड़ते चले जाओ, तुम खराब होते चले जाओ। और इसी में लिखा है आगे, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो मूर्ख के साथ रहता है वो नष्ट हो जाएगा। जब मूर्ख व्यक्ति के साथ आप रहते हो आप नष्ट होते चले जाते हो। मूर्ख व्यक्ति मूर्खतापूर्ण कार्य करेगा, गलत काम करेगा और तुम्हें गलत काम के लिए सलाह देगा, तुम्हें राय देगा और तुम उसकी बात को मानोगे और सारे काम करोगे और धीरे धीरे तुम नष्ट होते चले जाओगे। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जब तुम्हें सलाह देगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें कुछ कहेगा और उसकी बात को तुम सुनोगे तो तुम आशीष प्राप्त करते जाओगे, तुम ब्लेसिंग प्राप्त करते जाओगे और तुम्हारा जीवन जो है आशीष का भागी हो जाएगा। एक दुष्ट व्यक्ति जब दुष्टतापूर्ण जीवन जीता है उसके उस जीवन को देख के हर व्यक्ति उसके लिए प्रोफेसी कर देता है। आपने अपने पड़ोस में किसी व्यक्ति को देखा जो डेली शाम को आता है, दारू पी के टुल्लू होता है, गिरता पड़ता हुआ आता है, नाली में गिरा हुआ आता है, फोन आता है घर वाले उठा के लेके जाते हैं, घर पे पहुंचाते हैं। डेली जाता है, लड़ाई झगड़ा करके आता है और घर वाले जाके छुड़ा के लेकर आते हैं। डेली आप ऐसा देखते हो। आप उसके जीवन को देख के अपने आप एक प्रोफेसी कर दोगे। क्या बोलोगे? इसका जीवन तो बहुत भयानक जाने वाला है। हर एक व्यक्ति भविष्यवाणी कर देता है कि आगे जाके इसका जीवन तो बड़ा बर्बाद होने वाला है। किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को आप देखोगे जो पढ़ाई लिखाई में बच्चा अच्छा है, आगे बढ़ रहा है, और उसको देख के आप क्या बोलोगे? ये बड़ा होकर पक्का कलेक्टर बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, क्योंकि उसके जीवन को देख के तुमने एक प्रोफेसी कर दी। और हर व्यक्ति ऐसे जीवन को देख के भविष्यवाणी कर देता है और ऐसा ही बाद में दिखाई देता है। उसके जीवन में प्रभु यीशु का प्रवेश होना बहुत जरूरी है, प्रभु यीशु का उसके जीवन में आना बहुत जरूरी है। आज वैसी आपकी फेलोशिप जो है बहुत कुछ बताती है और मैं सच बता रहा हूं आपको, आपकी पहचान जो है, आपके चरित्र की पहचान जो है आपकी फेलोशिप से, आपकी फेलोशिप से। एक धर्मी व्यक्ति कभी भी दुष्टों के संग नहीं बैठता, कभी नहीं बैठेगा। उसको पता है दुष्ट व्यक्ति ये दुष्टतापूर्ण कार्य करेगा, दुष्टतापूर्ण कार्य करेगा। इसका काम है नशा करना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, गलत कामों में शामिल होना, ये यही काम करेगा और इसी काम की वो सलाह भी देगा। आओ मेरे साथ तुम भी शामिल हो। और मनुष्य जो है उसकी संगति में खराब हो जाता है। उसी के विपरीत जब तुम बुद्धिमानों की संगति में रहते हो तो बुद्धिमान व्यक्ति के मुंह से बुद्धिमानी की बातें निकलती है, बुद्धिमानी की बात। इसलिए क्या लिखा? बुद्धिमानों की संगति कर। यानी तुम्हारी संगति जो होनी चाहिए सिर्फ बुद्धिमान लोगों के साथ होनी चाहिए। तुम्हारे दोस्त बुद्धिमान होने चाहिए, तुम्हारी संगति बुद्धिमानों के साथ होनी चाहिए। और बाइबल बुद्धिमान किसे बताती है? जो परमेश्वर के वचन का ज्ञाता है, जो परमेश्वर के वचन की अच्छी समझ रखता है, बाइबल उसको बुद्धिमान बताती है। बाकी संसार का ज्ञान, संसार की बातें परमेश्वर की दृष्टि में सब कूड़ा और करकट है, कोई अहमियत नहीं है उसकी। आपकी फेलोशिप आपको बनाएगी, आपकी फेलोशिप आपको बिगाड़ करेगी। आपके बच्चों के दोस्त देखो कैसे हैं, उनके दोस्त कैसे हैं। अगर आपके बच्चों के दोस्त खराब हैं, गलत काम करने वाले हैं, गलत डायरेक्शन पे चलने वाले हैं, तो उसी टाइम अपने बच्चों को रोक दो, उन्हें मना कर दो। ऐसा ना हो वो फेलोशिप आपके बच्चे को बिगाड़ खराब कर दो। आवाराओं की तरह बच्चों को नहीं छोड़ना है, उनका ध्यान रखना है। परमेश्वर ने तोहफा दिया है, बच्चे गिफ्ट हैं, पेरेंट्स के लिए गिफ्ट हैं। उस गिफ्ट की वैल्यूज को समझना है, ध्यान रखना है। कई पेरेंट्स बच्चे को जानते हैं पाप कर रहा है, गलत काम कर रहा है, जानते हुए भी कुछ नहीं बोलते। क्यों? घर में लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। एक माँ को पता लगा कि उसकी बेटी जो है वो व्यभिचार में शामिल है। एक लड़का छोड़ा, दूसरा पकड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा पकड़ा, तीसरा छोड़ा, चौथा पकड़ा, और माँ को सब कुछ पता। माँ डांटती है, फटकारती है, लड़की कहती है तुम चुप हो जाओ वरना घर छोड़ के भाग जाऊंगी। और माँ इसी चक्कर में घर में नहीं कहती अपने पति को, ऐसा ना हो मेरा पति घर में कलेश कर दे, लड़ाई झगड़ा कर दे। और एक दिन क्या हुआ? एक दिन उसकी बेटी कर्मकांड करके जीवन को अपने बर्बाद कर गई और गलत काम में पकड़ी गई, पुलिस पकड़ के ले गई उसको। अगर उसकी मां ने अपने पति को बता दिया होता, उसका पति क्या करता? लड़की को डांटता, फटकारता, मारता। वो एक दिन के कलेश के चक्कर में, 2 दिन के कलेश के चक्कर में, 1 महीने, 6 महीने के कलेश के चक्कर में अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद होते हुए देखा। कसूरवार कोई और नहीं, बेटी नहीं है, कसूरवार उसकी मां है, जिसने सब कुछ देखते हुए भी छुपा दिया, पर्दा डाल दिया। नहीं, कभी नहीं। अपने बच्चों के गलत काम देखते हो, पता लगता है पर्दे मत डालना। कई माएँ हैं सब कुछ पता होता है, अपने पति को बताती तक नहीं है, बच्चे को पाप में जाती हुई देखती है, कुछ नहीं बोलती, कलेश हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगी। और बच्चा जब मुसीबत में पड़ जाता है फिर कहती है हम कुछ नहीं जानते।
हमें कुछ नहीं पता था, तुम्हें सब कुछ पहले से पता था, लेकिन तुमने नहीं बताया। क्यों? इसीलिए घर में लड़ाई झगड़ा कलेश ना हो जाए। यानी इसका परिणाम और इसका न्याय परमेश्वर तुम्हारा करेगा, किसी और का नहीं करेगा। तुमने छुपाया है, तुमने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया। बहुत जरूरी है ये चीज कि हम समझे और सही टाइम पे सही डिसीजन ले, वरना हमारा जीवन खुद खराब हो जाएगा। इसलिए फेलोशिप जो है हमारी, वो फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ध्यान रखना। और आपकी संगति जो है बहुत कुछ आपके बारे में बताती है। आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ उठोगे, बैठोगे, आओगे, जाओगे, तो सब लोग आपको भी बुद्धिमान समझेंगे, बुद्धिमान समझेंगे, समझदार समझेंगे। इसी के विपरीत गली में जेब कतरा कोई है, कोई नशेड़ी है, उसके साथ आप जाते हो, बैठते हो, आप उससे मिलते हो, तो क्या होगा? उस संगति की वजह से क्या होगा? उस संगति से हर व्यक्ति आपको जेब कतरा ही समझेगा, आपको जेब कतरा सोचेगा, आपको सोचेगा आप दुष्ट व्यक्ति हो, नशा करते हो, गलत काम करते हो, क्योंकि जैसी आपकी संगति है वो आपकी पहचान बताती है। मैं सच बता रहा हूं, एक धर्मी व्यक्ति की संगति जो है कभी भी दुष्ट लोगों के साथ नहीं। अगर कोई इस तरह की संगति कर रहा है, वो धर्मी नहीं है, वो सेमी धर्मी है, यानी थोड़ा धर्मी और थोड़ा पापी, थोड़ा धर्मी और थोड़ा पापी। इसीलिए किसी को पहचानना है तो सबसे पहले देखो कैसे लोगों के बीच में उठता और बैठता है, उसकी फेलोशिप कैसी है, उसका सर्कल कैसा है, पहचानो और देखो। जब तक आप उस चीज को नहीं देखते हो, आप उस इंसान को पहचान नहीं पाओगे। क्योंकि मैं खुद मानता हूं इस चीज को, कोई भी इंसान जो धर्मी है, धार्मिकता का जीवन जीता है, वो दुष्ट व्यक्ति के साथ बैठेगा नहीं। पवित्र आत्मा उसके मन को ऐसा कर देगा, ना उसकी संगति उसको अच्छी लगेगी, ना ऐसे दुष्ट व्यक्ति के साथ बैठने का मन करेगा, नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है ये डेली दुष्टता के भरे काम कर रहा है, वो नहीं करेगा। आपकी फेलोशिप आपके बारे में बहुत कुछ बताती है, चीख चीख के बताती है, और बहुत अच्छी आशीष मिलती है जब अच्छी संगति में आप रहते हैं, बहुत आशीष मिलती है। आज संगति में रहने की आशीष आज आपको बताने जा रहा हूं। एग्जाम्पल हम देखते हैं पुराने नियम में अब्राहम का। जब परमेश्वर ने अब्राहम को धनी किया, ब्लेस किया, तो बाइबल बताती है जितने लोग अब्राहम के साथ थे वो सब धनी हो गए। हालेलुया, जितने लोग अब्राहम के साथ थे सब धनी हो गए, सब समृद्ध हो गए, क्योंकि वो अब्राहम के साथ थे। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी थी, धर्मी बनाया था, उसको ब्लेसिंग दी, उसकी संगति में रहने वाले लोगों को भी प्रभु ने ब्लेसिंग दी, आशीषित कर दिया। धर्मी व्यक्ति के साथ जो रहते हैं परमेश्वर उन्हें भी आशीष देते हैं। और इसी प्रकार एक एग्जांपल देखते हैं लूत का। लूत जब अब्राहम को छोड़कर चला गया, तो क्या हुआ? 4 राजा आए, उन्होंने उस पर युद्ध लड़ा और सारी धन संपत्ति उसकी छीन ली। जब तक वो अब्राहम की संगति में रहा, वो सिक्योर रहा, सेफ रहा और ब्लेस्ड रहा। जैसे ही अब्राहम की फेलोशिप उसने छोड़ दी, अलग चला गया, उसके बाद उस पर आक्रमण हो गए और सारा धन संपत्ति उसका चला गया और लुट के बर्बाद। एक अच्छी फेलोशिप आपके जीवन का निर्माण करेगी और खराब फेलोशिप आपको बर्बाद करेगी। कितने लोग कहते हैं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहता था कि बिल्कुल पनौती था मेरे लिए, मैं साथ में रहता था, रहते मेरे बिजनेस में लॉस हो गए, मेरा फाइनेंस चला गया, मेरी सेहत बिगड़ गई, सब कुछ बिगड़ गया। वो आपके लिए पनौती, आप जिसको कह रहे हो, वो पनौती नहीं, वो व्यक्ति एक ऐसा जीवन जी रहा था जो पाप भरा था, और तो उसकी संगति में लगे रहे, जिसके कारण तुम समस्याओं में पड़ गए। हम अब्राहम का एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब्राहम के साथ रहने वाले हर व्यक्ति जो उसके साथ रहते सब धनी हो गए, धनी। और लूत जब अब्राहम को छोड़कर गया, क्या हुआ? कंगला हो गया, सब लूट के ले गए उसको। और इसी प्रकार एक एग्जाम्पल देखते हैं हम पुराने नियम में, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। जब इन तीनों को आग के भट्टे में डाला गया तो बाइबल बताती है इनके कपड़े भी नहीं जले और इनके मोजों में भी आग नहीं लगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर धर्मी को आशीष देता है। धर्मी के साथ जितनी चीजें जुड़ी होती है उन सबको प्रोटेक्ट करता है परमेश्वर। उनके कपड़े उनके बॉडी के साथ जुड़े हुए थे, जुराबें जुड़ी हुई थी, इसलिए परमेश्वर ने उनको भी प्रोटेक्ट किया, वो आग उन्हें जला नहीं पाई। धर्मी के साथ जो चीजें जुड़ी होती है, जो लोग जुड़े होते हैं, प्रभु उन्हें भी आशीष देता है। जो धन संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, उनको भी परमेश्वर प्रोटेक्ट करता है, आशीष देता है। धर्मी व्यक्ति के साथ जुड़े रहने से आशीषें मिलती हैं। हालेलुया। इसीलिए पौलुस ने बोला, बुरी संगति बिगाड़ देगी, तुम्हें खराब कर देगी, लेकिन अच्छी फेलोशिप बना देगी। कितने लोग आपने देखे जो धर्मी और आत्मिक लोगों के साथ रहते हैं, रहने की वजह से ब्लेस्ड हो गए, फाइनेंशियल ब्लेस्ड हो गए, स्पिरिचुअल ब्लेस्ड हो गए, मेंटली तौर पे विकसित हो गए, वो बढ़ते चले गए। क्यों? क्योंकि धर्मी लोगों की संगति में थे। और कितने पैसे वाले लोग, अच्छे खासे समृद्ध मसीह लोग भी, जब वो पाप भरे व्यक्ति के साथ रहने लग गए तो धीरे धीरे खाली होते गए और कंगले हो। आज बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं, आज सीख लेना। फेलोशिप आपका निर्माण करती है और यही फेलोशिप आपको बर्बाद करती है। आप कैसे लोगों के बीच में बैठते हो, बहुत ध्यान से। जादू टोना करने वालों के बीच में मत बैठना। आइडल वर्शिप करते हैं, जो रात दिन आइडल वर्शिप करने में लगे रहते हैं और नहीं निकलते उससे बाहर, उनके बीच में ज्यादा मत बैठना, क्योंकि उनके साथ नेगेटिव प्रेजेंस है जो आपकी बॉडी को, आपके घर को, सबको खराब करेगी। एक बार एक पासवान ने बताया
कि उसके घर के अंदर जो है उसकी वाइफ का कोई रिश्तेदार आया। वो लगातार आता था, उसके घर में आता था, पड़ोस में आगे रहने के लिए उनकी कॉलोनी में ही, और बार बार उनके घर में आता था। और घर में जब आता था तो उसकी वजह से क्या हुआ, अचानक से उस पास्टर के घर में उनका एसी खराब हो गया, अचानक से फ्रिज खराब हो गया, अचानक से वॉशिंग मशीन खराब हो गई, एक एक सामान खराब होता गया। और पास्टर परेशान, उनको समझना ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये कैसे होता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा उनको। लेकिन एक दिन वो प्रार्थना में बैठे और कह रहे प्रभु ये सब कुछ क्यों खराब होता जा रहा है। वो परेशान हो गए और प्रार्थना करने लगे। तब प्रभु ने कहा कि वो जो तेरी वाइफ का ये रिश्तेदार है, इसको घर में आने मत, इसकी प्रेजेंस खराब है, इसके साथ डीमन दुष्ट आत्माएं हैं, इविल स्पिरिट्स हैं, जो तेरे घर में आके तेरे सामान का नुकसान पहुंचा रही, आने मत। और उसने जब इस बात को सुना तो उसको आंखें खुल गई। लेकिन वो कैसे अपनी पत्नी को बोले कि बुरा ना मान जाए, लेकिन उसने हिम्मत करके अपनी पत्नी को बोला और कहा प्रभु ने मुझे ऐसा कहा, और प्रभु कभी झूठ नहीं कहता। उसकी पत्नी ने विश्वास किया और उसका रिश्तेदार जब अगले दिन आया सुबह चाय पीने के लिए तो उसने मना कर दिया कि प्लीज आप घर पे मत आना, मैं नहीं चाहती आप हमारे घर आओ। और ज्यादा उसने कुछ नहीं बोला, उसने कहा ठीक है, वो चला गया। रिश्तेदार नाराज हो गया। उसके बाद एक मिरेकल देखना, उसके घर में ठीक करने वाला आया टेक्नीशियन, उसने चेक किया, कह रहा एसी तो आपका ठीक है। उसने बोला वॉशिंग मशीन भी ठीक है, इसका तो तार ही छूटा हुआ है, और कई चीजें देखी, उसने बोला ठीक है। कह रहा भाई मैंने तार भी जोड़ लिया, मैंने कई बार इसको ठीक करवा लिया, लेकिन उसके बाद भी खराब थी चीजें, ठीक होता खराब हो जाता। उसने कहा नहीं सब ठीक है, और बिल्कुल लिमिटेड बजट में उसका सारा सामान भी ठीक हो गया। और उसके बाद प्रभु ने उसके घर में आशीष दी। यानी इंपॉर्टेंट है फेलोशिप, कैसे लोग आपके घर में आ रहे हैं बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कैसे लोग आपके घर में आते, आपके घर में उनकी प्रेजेंस जो है आपके घर के सामान का बेड़ा गर्क कर देगी, सब खराब होता चला जाएगा, बर्बाद होता जाएगा। आपके जीवन में आपको समझना है कैसी फेलोशिप में आप रहते हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और गुड फेलोशिप में रहो। जब प्रभु के दास आत्मिक लोग आपके घरों में आते हैं, विश्वासी लोग आत्मा से भरे हुए प्रभु के वचन पर चलने वाले आपके घर में आते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक नई आशीष देता है, एक नई ब्लेसिंग देता है। वो जब जब आएंगे आपको नई आशीष मिलेगी, नई ब्लेसिंग मिलेगी। वो खाली नहीं आते, खुदा की आशीषों से भर के आते हैं, और प्रभु वही आशीष आपके जीवन में रिलीज करता है। इसीलिए फेलोशिप बहुत जरूरी है, फेलोशिप जरूरी है। वो संगति आपका निर्माण करेगी, वही संगति आपको बेहतर बनाएगी। और संगति से अलग हो जाओगे तो खराब होते चले जाओगे, और कुछ भी नहीं, केवल जीवन में परेशान, कुछ भी नहीं, परेशान हो जाओगे। और यहूदी ज्ञानी पुरुष एक बड़ी अच्छी कहावत बोलते हैं, वो कहते हैं लोमड़ियों का सर बनने से अच्छा है शेर की पूंछ बन जाओ। लोमड़ियों का सर बनने से अच्छा है शेर की पूंछ बन जाओ। इसका मतलब है मूर्खों का सरदार बनने से अच्छा है किसी बुद्धिमान व्यक्ति का दास बन जाओ। हालेलुया। मूर्खों का सरदार बनने से, यानी मूर्खों के बीच में रह के उनका लीडर बनने से अच्छा है किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रह के उसका दास बन जाओ। क्योंकि उस बुद्धिमान के द्वारा तुम आशीष प्राप्त करते रहोगे, बुद्धिमानी की बात सुनते रहोगे, उसके ऊपर जो आशीष है वो छलक छलक के तुम पे गिरती रहेगी। तुम लेते रहो और आशीष को प्राप्त करते जाओ। बाइबल बताती है सारा को परमेश्वर ने इतना ब्लेस्ड किया, सारा जिन जिन बच्चों को अपने हाथ से खिला लेती थी उन बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य हो जाते थे, और वो बच्चे बड़े होके सब के सब प्रभु के दास बन जाते थे। हालेलुया। खुदा आपके हाथों में आशीष देता है, कहता है जितने कामों में तू हाथ डालेगा मैं तुझे आशीष दूंगा। वो कब? जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मैं तेरे हाथों में ऐसी आशीष दूंगा, जहां जहां तू हाथ डालेगा वो समृद्ध होते जाएंगे, आशीष प्राप्त करते जाएंगे। ध्यान रखें। इसलिए खुदा के खादिमों की, आत्मा से भरे विश्वासियों की, आत्मा से भरे लोगों की इज्जत करे, आदर करे। प्रभु उनके द्वारा आपके जीवन में आशीष देता है। और कलीसिया के अंदर जो पासवान है वो आत्मिक तौर से आपका एक आत्मिक अगुआ है, जिसको प्रभु ने जिम्मेदारी दी है, और आप उसका आत्मिक परिवार हो। और बाइबल कहती है पास्टर कौन है? पास्टर हमारे प्राणों के रखवाले हैं। अगर तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना करने वाला, कोई प्रभु का दास, कोई आत्मिक योद्धा है तो तुम्हारे जीवन की सुरक्षा बनी रहेगी। अगर कोई नहीं है तो तुम्हारे जीवन का बिगाड़ हो जाएगा और तुम परेशान हो जाओगे, ये क्या हुआ हमारे साथ। मैं बार बार एक कहावत को कहता हूं, जिस बगान के अंदर माली नहीं होता वो बगान उजड़ जाया करते हैं। जिसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है वो उजड़ जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी की कोई देखरेख करने वाला है वो आबाद हो जाते हैं और आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया। बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को ठीक करें, अपने आप को हम ठीक करें, क्योंकि जैसी हमारी फेलोशिप होती है वैसी हमारी आशीष भी होती है। जैसी हमारी फेलोशिप होती है वैसी आशीष भी होती है। भारत के एक बड़े प्रसिद्ध एक सेवक है, जिन सेवक के पास एक पास्टर गए जो छोटे चर्च में सेवा कर रहे थे, छोटी कलीसिया सी। वो गए और बैठ के उनसे काउंसलिंग करवा रहे थे अपनी, कि पास्टर मैं क्या करूं, मेरा चर्च बढ़ नहीं रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो काउंसलिंग करवा रहे तो उस प्रभु के दास ने उन्हें कहा कि तेरे चर्च में कौन कौन है जो तेरे साथ सेवा में शामिल है। उसने सबके नाम बताए। तो उन्होंने नाम बताया और क्या क्या काम है बताया। तो अचानक से पवित्र आत्मा ने बोला इस नाम वाले व्यक्ति को बोल, इसको ये अपने चर्च से अलग कर देगा, इसको जुदा कर देगा, क्योंकि ये व्यक्ति पाप में लिप्त है और गलत जीवन जी रहा है और इसको इसने सेवा में शामिल कर रखा है।
जिसकी वजह से ये बढ़ नहीं पा रहा, इसको बोल। और जब पास्टर ने ये बात बोली, उसने कहा वो तो मेरा बहुत खास है, कैसे मैं अलग करूं? प्रभु के दास ने बोला ये खुदा की आज्ञा है, खुदा ने मुझे कहा, इसलिए तुझे कह रहा हूं इसको अलग कर। और जैसे ही उसने इस बात को माना, उसको अलग कर दिया, वैसे उसकी कलीसिया बढ़ गई, उसकी सेवकाई बढ़ गई और प्रभु ने उसको ऊंचा उठा दिया। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। आपकी फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे रिश्तेदारों में रहते हो, कैसे फ्रेंड्स के बीच में रहते हो, कैसी फेलोशिप में रहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फेलोशिप आपको ब्लेस्ड करेगी, आशीषित करेगी, और आपकी फेलोशिप भी आपको बर्बाद कर देगी, बर्बाद कर देगी। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए लोमड़ियों का सर बनने से अच्छा है शेर की पूंछ बन जाओ। मूर्खों का सरदार बनने से अच्छा है बुद्धिमान के सेवक बन जाओ, ताकि उसकी बातें सुन सुन के तुम सीखो, आशीष पाओ और तुम्हारा जीवन ब्लेस्ड हो। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल बताती है जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। वचन को आपने तुच्छ जानना शुरू कर दिया, प्रचारों को तुच्छ जानना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है आपका एक एक ऑर्गन जो है नष्ट होना शुरू हो जाएगा, बीमारियां लगनी शुरू हो जाएगी, फिजिकल इंजरीज आनी शुरू हो जाएगी और आप पूरी तौर से खाली होते चले जाओगे। लेकिन जो अगर वचन को तुमने आदर दिया, सम्मान दिया और तुमने एक्सेप्ट किया, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन जिस काम के लिए भेजा जाता है उसे वो पूरा करके आता है, खाली नहीं लौटता है। इस वचन को तुमने रिसीव किया, इसे एक्सेप्ट किया, फिर देखना अपने जीवन में आशीष, अब ब्लेसिंग देखना। इन बातों को आज रिसीव करो, तुम देखो तुम्हारे जीवन में कितनी आशीष आएगी। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभु ने खुद मुझे कुछ टाइम पहले प्रार्थना में बोला कि अब मैं तुझे एक बात कह रहा हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। अपने नजदीक हर एक व्यक्ति को आने मत देना। केवल आत्मा से भरा, वचन पर चलने वाला, बुद्धिमान मनुष्य जो हो, दीनता से रहे, ऐसे को अपने नजदीक आने देना, वरना किसी को नजदीक आने मत देना। ध्यान रख, वरना तेरी सेवकाई पे इंपैक्ट पड़ेगा। सीधा मुझे बोला। पवित्र आत्मा समय समय पे आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। ये हमारा परमेश्वर है जो हमें आज सिखा रहा है। इस वचन को तुच्छ मत जानना, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। आपका चरित्र बहुत कुछ बताता है आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके माता पिता के बारे में, आपके पति आपकी पत्नी के बारे में बहुत कुछ बताता है। पत्नी का चेहरा उसके पति के बारे में दर्शाता है। अगर पत्नी जो है उस चेहरे से खुश दिखाई दे रही है, चेहरे पे उसके रोशनी है, मुस्कुराहट है, आनंद है, तो उसका मतलब है अच्छा पति उसको मिला हुआ है। और चेहरा बुझा हुआ है, रूखा है और चेहरे में कोई जान नहीं है, मतलब है कि उसका पति उसको अच्छा नहीं मिला हुआ, अच्छा व्यवहार नहीं करता, सुबह शाम उसके कान के नीचे दो लगाता है, गाली गलौज करता है, लात और घूंसे मारता है, बदतमीजी करता है। ये पहचान है। आपका चेहरा आपका आईना है। इसलिए मैं शक्लें देख के समझ जाता हूं किसके घर में क्या चल रहा है, किसका पति कैसा है, पत्नी कैसी है, शक्ल देख के। आज का प्रचार आपको भी सिखा रहा है, आप भी दूसरों की शक्लें देख के, चेहरा देख के, उनके घर बार को देख के सब कुछ समझ जाओगे ये क्या चल रहा है। आपको अलग से किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। ये वचन सबसे बड़ा गिफ्ट है, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है। आज का कलाम आपको जो सिखा रहा है, इसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लेना, बहुत आशीष मिलेगी, बहुत आशीष। बाइबल कहती है जो डांट को सुनकर उसको अनसुनी करता है वो अपना ही नुकसान करता है। शिक्षा को और डांट को जो अनसुनी करता है सुनकर वो अपना ही नुकसान करता है। आज के कलाम से आपको एक शिक्षा दी जा रही है, एक बात सिखाई जा रही है, उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर ले, अपने आप को नम्र बना ले। किसी को अधिकार दे, कोई आपको डांट सके, कोई आपको समझा सके, कोई आपको बोल सके, अधिकार दे। चाहे आप उम्र में जितने मर्जी बड़े हैं, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, तो बाइबल में साफ बोला है कि दीन बनो, दीन बनो, दीन बनो, खुदा के अधीन रहो, अपने पासवानों के अधीन रहो, अपने पेरेंट्स के अधीन रहो। दीन बनोगे वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। दीन बनोगे तो तुम आशीषित होते जाओगे और खुद को तुम सबसे बड़ा स्कॉलर समझ लोगे, सबसे बड़ा पासवान समझ लोगे, अपने से बड़ा तुम किसी को समझोगे नहीं। तो जिस दिन तुम गिरोगे उस दिन तुम्हारा ठिकाना भी नहीं मिलेगा। वो बढ़ाना जानता है तो घटाना भी जानता है, वो सीढ़ी पे चढ़ाना जानता है तो सीढ़ी से उतारना भी जानता है। इसीलिए हमें नम्र और दीन होकर चलना है। बाइबल कहती है अपने से बढ़कर सामने वाले को समझो, अपने से बढ़कर। बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा के खादिमों के अंदर ये दिल होना चाहिए। प्रभु के दासों को जो आत्मा से भरे और वचन की सही डॉक्ट्रिन, सही शिक्षा देते हैं, उनको अपने से बढ़कर समझना है, अपने से बढ़कर। आत्मिक लोगों को, एक दूसरे को अपने से बढ़कर उन्हें आदर देना है, सम्मान देना है, तब जाके आशीष पाओगे। बाइबल कहती है प्रेम की पहचान है कि दीनता से एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे की दीनता से सेवा करो, एक दूसरे के लिए खड़े हो जाओ, तब आप आशीष पाओगे, तब आप ब्लेसिंग पाओगे। और आज के कलाम से, आज के वचन से प्रभु ने बड़ी ही अद्भुत बातें हमें बताई है और सिखाया है। और आज हमें चरित्र के बारे में
परिवार के बारे में, परवरिश के बारे में, अपने वचन से आशीष के बारे में, हमारे ऑर्गन्स की चंगाई के बारे में बहुत कुछ प्रभु ने बताया है। और मैं उम्मीद करता हूं जो बातें आज बताई गई हैं आप सब अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे और अपने पेरेंट्स को, अपने पासवान को, अपनी कलीसिया को, अपने प्रभु को आदर दिलाएंगे और अपना जीवन बेहतर तरीके से व्यतीत करेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और हम सब मिलकर जो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा, आज के सुंदर समय के लिए। आज अपने वचन से प्रभु आपने बहुत कुछ अपने बच्चों को बताया और आपने सिखा दिया मेरे परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं, आप दया में धनी हैं, आप करुणा निधान है और विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे प्रभु, आज जितनी भी बातें आपने बताई, आपने बता दिया खुदावंद, एक धर्मी व्यक्ति के ऊपर कितनी आशीष आती है। हे मेरे प्रभु, अब आज अपने लोगों को प्रभु बुद्धि और ज्ञान के आत्मा से आपने भरा है इस वचन के द्वारा। इन्हें प्रभु जी और ज्यादा आशीषित करें। ये वचन पर चलने वाले, अपने बच्चों को सिखाने वाले, अपने परिवार को समझाने वाले और प्रभु आपके वचन के द्वारा उनको शिक्षा देने वाले बने राजा, और आपकी महिमा हो राजा। और आपने बता दिया एक धर्मी व्यक्ति की संगति से तुम समृद्ध भी होते हो, तुम आशीषित भी होते हो, और एक दुष्ट की संगति से तुम पूरी तौर से खाली हो जाते हो, कंगाल हो जाते हो और समस्याओं में, विपत्तियों में पड़ जाते हो। हे मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आज आपने बहुत ही अद्भुत बातें बताई और अपने कलाम से आपने बहुत कुछ सिखाया। इसीलिए प्रभु अपने अपने वचन में कहा कि धर्मी का मार्ग भी आप जानते हैं और दुष्ट का मार्ग भी जानते हैं। मेरे परमेश्वर, धर्मी को आप बहुत आयत से आशीष देते हैं। आज अपने लोगों को प्रभु जी पूरी तौर से पिता एक नया मन, नया हृदय आपने दिया, इस बात के हम धन्यवाद देते हैं। वचन पे चलने वाला, वचन का पालन करने वाला प्रभु जी जीवन इन्हें देना और बहुत आयत से आशीषित करना, आपका विशेष हम धन्यवाद करते हैं। और इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।